अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं परवत मलिक। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक अहम खबर से। आपको बताते हैं कि मासूम बच्चे को प्रोटोकॉल कल्चर ने कुचल डाला। सखर के इलाके बिराज रोड पर कमिश्नर सखर मोहम्मद अब्बास बलोच की गाड़ी की टक्कर से 4 साला बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब सखर की जिला इंतजामिया मामले को दबाने की कोशिशों में मसरूफ हो गई है। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और कमिश्नर मोहम्मद अब्बास बलोच की तेज रफ्तार गाड़ी जिसने 4 साला बच्चे को रोंद डाला, अस्पताल में उसकी हालत तशवीशनाक है। वो रसा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। जिला इंतजामिया मामला दबाने में मसरूफ है, जबकि कमिश्नर की जानिब से बच्चे के इलाज की यकीन दहानी तो कराई गई है। आपको सखर से अपडेट करें जहां पर एक और बच्चा इस वक्त शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में है और ये प्रोटोकॉल की भेंट चढ़ाए। नुमाइंदा न्यूज़ सिबगतुल्लाह हमें मजीद तफसीलात देंगे इस हादसे की। जी सिबगत, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, अभी तक उस बच्चे की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि उसको अभी तक अंडर रिजर्व रखा गया हुआ है, जबकि डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि बच्चे को गहरी चोटें आई हैं जिसकी वजह से उसकी हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब कमिश्नर सखर ने भी उनके वालिदैन से रब्ता करके उनको यकीन दहानी दिलाई है तमाम इलाज मुआलजे की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइम जो कमिश्नर सखर की गाड़ी है वो सखर पुलिस की तहवील में है। उन्होंने उस गाड़ी को तहवील में लेकर अपने कब्जे में कर लिया है। जी सिबगतुल्लाह, आपसे मजीद भी सवाल से हम तफसीलात जानते रहेंगे। अभी हम बात करेंगे नुसरत सहरा बासी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नुसरत साहबा, आपके वक्त का ये अफसोसनाक वाक़या सखर में जहां कमिश्नर की गाड़ी तले 4 साला बच्चा रोन दिया गया है, जो तशवीशनाक हालत में इस वक्त अस्पताल में पड़ा है। इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगी आप? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बहुत एक दिल दुखाने वाले वाक़े की अभी खबर सुनी, बहुत दुख हुआ। मासूम बच्चा, अब किसी की भी तारीफ नहीं किया, वो डिप्टी कमिश्नर हो, किसी भी बड़े ओहदे पर हो या कोई आम इंसान हो, ऐसे वाक़यात से खुद को बचाना भी चाहिए। एहतियात बहुत जरूरी है, कवानीन है हमारे पास। मुझे नहीं समझ आया कि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब किस उसमें से प्रोटोकॉल का ही तो हम रोना रोते हैं कि इस प्रोटोकॉल ही ने तो हमारी पूरी माशरे में ये एक तबकाती सिस्टम डाल दिया है कि वीआईपीज और आम इंसान में कितना बड़ा फर्क डाल दिया गया है कि हम बस ऊपर आसमानों की तरफ देखें और इनकी जो उड़ान होती है वो कितनी ऊंची होती है, और उसमें फिर किस तरह मासूम बच्चे बिस्मा जैसा वाक़या हो गया कराची में बिलावल साहब की के प्रोटोकॉल की वजह से। ऐसे कितने वाक़यात हैं कि अगर गिरने पर आए, अब तो बहुत दुख होने लगा है कि इस पर काबू पाने के बजाय इस पर कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसा कानून नहीं हो रहा है जिस पर मेरे सामने इस पर काबू पाया जाए। बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि अगर खुदा न खास्ता अचानक ये वाक़या हुआ है और आप से दानिशगी में ये नहीं हुआ, तो फौरी तौर पर मुझे ये पता चल रहा है कि शायद मीडिया में ही आया वाक़या, उसके बाद इस चीज का कोई नोटिस लिया जा रहा है। तो क्या हर चीज मीडिया नोटिस लेगा? फिर हमारे एक जो ऐवानों में भी बैठे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, क्या सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी है वो नोटिस लेगा? उसके बाद से बड़ी शख्सियत नोटिस लेगी? नहीं, खुदारा ऐसा ना करें। इस तरह तो फिर बहुत गलत एक चीज जा रही है। बच्चे का फौरी तौर पर इलाज होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इजलास में उसके लिए दुआ भी हम मंगवाएंगे और हुकूमत से भी कहेंगे कि जितना हो सके, जब तक आप इन चीजों पर काबू नहीं पाएंगे, खुद नोटिस नहीं लेंगे, खुद इस चीज को अपने हाथ में नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत सहरा बासी साहबा, आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद से आपको खबर देते हैं। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। हवस के मारे दरिंदों ने 10 साला मासूम बच्ची को इज्तिमाई जाति का निशाना बना डाला। हंडरी थाने की हदूद में गांव पच्छल सोलंगी में 10 साला बच्ची से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती हुई। लड़की के वालिद शौकत सोलंगी का कहना है कि पुलिस की जानिब से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और न ही मेडिकल के लिए लेटर जारी किया गया है। अफसोसनाक खबर है हैदराबाद से, जहां 10 साला बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि न ही मेडिकल के लिए लेटर जारी किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। फरजाना बारी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया फरजाना बारी साहबा, आपके वक्त का। आप ये देखिए कि ये सूरत हाल जहाँ पर खवातीन के साथ इस वक्त जो जुल्म ज़्यादती हो रहा है और 10 साला बच्ची जिसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, सितम ज़रीफ़ी है कि मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सूरत हाल जो है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है और उसके लिए मुझे लगता है कि इस वक्त
खास तौर पे जो सिंफी तशद्दुद का मामला है वो पाकिस्तान में इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि उसके लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि गेयर नहीं है, वो केटर नहीं करते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे जुडिशरी हो। तो मुझे लगता है कि अभी हमें एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें चाहे जो नेशनल कमीशन स्टेटस ऑफ विमेन है या कोई और, जहाँ पे इस तरह के जो सिंफी हवाले से जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनकी रिपोर्टिंग हो, प्रॉपर पुलिस जो है उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और ऐसी अदालतें जो है, जैसे फैमिली कोर्ट्स होते थे, या कुछ अदालतों को हम ये उनकी ड्यूटी लगा दें कि जो भी केस वायलेंस का होगा उसके लिए टाइम मुकर्रर कर दें कि विद इन 3 मंथ्स जो है उसका फैसला होना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें पूरा, क्योंकि विद इन द सिस्टम जो है हम ये देख रहे हैं कि औरतों के तशद्दुद के जो हवाले से ना तो पुलिस के अंदर भी, जब आप जाते हैं पुलिस रुकावटें डालती है पहली स्टेज पे, फिर जुडिशरी ये बहाने लगा देती है कि जी क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, DNA नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लिहाजा ये है, इससे सजा नहीं हो सकती। उससे कन्विक्शन रेट जो है वो ना होने के बराबर है खवातीन के जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, और उसकी वजह से एक और सिग्नल पूरी सोसाइटी में जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको बहुत नेशनल लेवल के ऊपर हमें एक अपनी कौमी तरजीह बनाते हुए हुकूमत को कोई बैठ के कुछ स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम ये जो मामला है खवातीन के हवाले से इसको देख सकें, और इसके हवाले से औरतों की प्रोटेक्शन के लिए जो जरूरत है जिन इक़दामात की वो किए जाएं। क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी पुलिस, जुडिशरी का और जो हमारी लेजिस्लेशन है, इसको और जो इदारे के कल्चरल लेवल पे जो पिदसरी मजाज के जो एक सोच के जो रवैये हैं उसके होते हुए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो बहुत बड़ा रिस्क में पड़ी हुई हैं, बच्चियों से लेके हर उम्र की औरत, पूरे लाइफ साइकिल औरत का, जिसमें बचपन से उसके साथ जुर्म शुरू होता है और बुढ़ापे तक वो, मैं समझती हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के जो ये मजालिम है वो सहती है और फिर कब्र में चली जाती है। तो मैं पाकिस्तान को, मैं इसको बहुत, मैं समझती हूँ इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर औरतों के तशद्दुद के हवाले से, और इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं। रावलपिंडी के इलाके ढोकरत्ता में मासूम बच्ची को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। बच्ची को घर के बाहर तेल छिड़क कर आग लगाई गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक बच्ची का 5 अफराद ने इसको पकड़ा और तेल छिड़क कर आग लगाई। अहले मोहल्ला के शोर मचाने पर मुलजमान फरार होने में भी कामयाब हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, इंतहाई अफसोसनाक और इतना बड़ा वाक़या पेश आता है, एक बच्ची को इस तरह से सरेआम जिंदा जला दिया जाता है, उसके बाद मुलजिम फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। क्या कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, रत्ता अमराल में ये आज दरिंदगी का निशाना बनी है। 5 साला बच्ची जिसको आज 5 अफराद ने पहले पकड़ा, फिर उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। अहले मल्ला की जानब से वहाँ मुदाखले के बाद जो मुलजमान है वो भी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस भी मौके पर देर से पहुंची है और पुलिस ने नाकाबंदी भी ताहाल जो है इलाके की नहीं की, जबकि मुलजमान की शनाख्त भी की जा सकती है अगर अहले मल्ला के बयान लिए जाए। लेकिन पुलिस जो है वो अभी तक किसी भी कार्रवाई करने से जो है गुरेजा है। पुलिस की जानब से अभी तक यही बताया गया है कि मुलजमान की तलाश भी जारी है। बच्ची को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसका ट्रीटमेंट जारी है। बच्ची अभी पूरी तरह होश में नहीं है। उनके वालिदैन का कहना है कि बच्ची को अगवा करने की भी कोशिश की गई है। अभी तक कोई भी वाज़ेह चीज सामने नहीं आ रही। बच्ची को अगवा किया जा रहा था या कोई तनाज़ा था। बच्ची जो थी वो अपने मामू के घर अपनी वालदा और वालिद के साथ आई हुई थी। यहाँ पे ये वाकया रोनमा हुआ है और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया। और ये 5 अफराद जो बच्ची को जिंदा जलाने की जिन्होंने कोशिश की है, ताहाल उनकी भी कोई अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। जी, ये बहुत बड़ा वाक़या है अज़हर, जितने इसकी मजम्मत की जाए उतना कम है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि इस तरह सरेआम दिन दहाड़े एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। इस मामले पर नजर रखिएगा, मजीद अपडेट्स हम आपसे लेंगे। अज़हर शरीफ, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर देते हैं, जहां पलांडी के इलाके में मुश्तइल अवाम ने डाकू को जलाकर मार दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लांडी नंबर 3 में डकैती की नाकाम कोशिश के दौरान डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू दूध की दुकान पर वारदात के लिए पहुंचा तो बहादुर दुकानदार ने इसे असलहे समेत ही दबोच लिया।
कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, शहर में कानून के रखवाले नाकाम हो गए, शहरियों के आज खुद फैसले शुरू हो गए, वो भी सरे बाजार बीच चौराहे। लांढी बाबर मार्केट पर 2 डाकू दुकान पर लूटमार कर रहे थे, एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, शहरियों ने डाकू पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, बाद शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया। कराची में शहरियों का कानून हाथ में लेना हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब पुरानी सब्जी मंडी मोचकू में पुलिस के मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान मारे गए और पीराबाद और शाह लतीफ से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। उधर नौशहरा में क्रिकेट मैच का खेल मौत के खेल में तब्दील हो गया। खेल के दौरान बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े, मुखालिफिन की फायरिंग से मां और उसके 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 फरार हो गए। वाकई नौशहरा की तहसील पिब्बी के इलाके डाक बेसोर में पेश आया, जहां क्रिकेट खेलते हुए बच्चे लड़े तो बड़े भी लड़ाई में शामिल हो गए। नौशहरा के इलाके पिब्बी में बच्चों की लड़ाई 3 जिंदगियां निगल गई। क्रिकेट मैच से लड़ाई शुरू होकर मौत पर खत्म हुई। मैच के दौरान 2 ग्रुपों में लड़ाई और फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग से इजहारुल्लाह और फैयाज अली नामी शख्स जाँ बहक हो गए, जबकि उनकी वालिदा फायरिंग की जद में आकर जिंदगी गंवा बैठी। फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम सोहेल को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया है, जिसके खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर वाले होशियार खबरदार, 10 गधों का गोश्त मार्केट में सप्लाई कर दिया गया है। लाहौर के इलाके चूंग में 10 गधों के ढांचे बरामद हुए हैं। नामालूम अफराद मुबैना तौर पर गधों का गोश्त और खाले उतार कर फरार हो गए हैं। आपको मजीद भी तफसीलात देंगे, लेकिन आप होशियार और खबरदार रहें। नुमाइंदा न्यूज़ मियां नवीद हमें बताएंगे माजरा क्या है। मियां नवीद, कैसे इंकशाफ हुआ है कि 10 गधों का गोश्त सप्लाई किया है? जी बिल्कुल फरवत, ये चूंग का जो इलाका है बरकत कॉलोनी, वहाँ पर तकरीबन गुज़िश्ता रात को ये 10 जो गधे हैं वो चोरी हुए। उसके बाद करीबी जो साथ ही जो वहाँ पर खेत है वहाँ पर इनकी खालें तारी गई और तकरीबन सिर्फ ढांचे बाकी रह गए हैं और बाकी गोश्त और खाले लेकर वो नामालूम जो एक गिरोह है वो फरार हो चुका है। इस हवाले से वहाँ पर इलाका मुखीन ने एक दरख्वास्त भी दी है मुतलका पुलिस स्टेशन, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही इस हवाले से छानबीन की जा रही है कि ये गोश्त कहाँ गया और इसकी खाले कहाँ गई। इस हवाले से अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर महकमा लाइव स्टॉक और सेहत के आला काम से भी नोटिस देने की अपील की है कि इस मामले पर इस गिरोह को पकड़ने के लिए इस हवाले से जो पुलिस भी कार्रवाई करे और दीगर जो लाइव स्टॉक के जो अफसरान है वो भी इस हवाले से इस मामले को देखें। जी बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाक सरजमीन पार्टी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने को तैयार है। मेजना रोड के तिब्बत सेंटर पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे से पहले 5 बकरों का सदका भी दिया गया है। शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि जलसागाह की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। मेजना रोड पर तिब्बत सेंटर के करीब कमाल का पिंडाल सज गया। कायदीन सपहर 3 बजे कारकुनान का लहू गरमाएंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप सज गए। अहम शाहराहों पर इस्तकबाली बैनर्स भी आवेजा। जलसागाह की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुस्तफा कमाल ने हफ्ते की शब जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कायदीन को अपने दरमियान पाकर कारकुनान ने खूब जश्न मनाया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना है कि हैदराबाद का जलसा सेमीफाइनल था। कराची में आज होने वाला जलसा फाइनल मैच होगा। पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा रजा हारून ने कहा है कि मकामी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है। आज का होने वाला जलसा अवामी मैंडेट को साबित करेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं तिब्बत सेंटर के पास, जहां आज पीएसपी का पावर शो होने वाला है और ये शाम को होगा। जलसे में अभी भी जो है वो पीएसपी के रहनुमा आ रहे हैं। हमारे साथ रजा हारून साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के जलसे की तैयारियां वैसे तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन लोग कितने वो एक्सपेक्ट करते हैं। आप बताइएगा, आज के जलसे में आप कितनी आवाम देख रहे हैं? जो हमारी कैंपेन रही है 2 माह की, उसमें आपने हैदराबाद का जलसा भी देखा। उसी कैंपेन का सिलसिला था। 23 दिसंबर को जो हुआ कामयाब तरीन पक्का किला ग्राउंड में तारीखी जलसा है। हम घर घर जाके हमने बात की, लोगों को पैगाम पहुँचाया। कराची के जलसे के लिए भी बहुत तैयारियां हुई हैं, बहुत कैंपेन हुई है। कराची के डिस्ट्रिक्ट जो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
कोई ऐसा इलाका नहीं है, चक्रा कोट हो, लियारी हो, कटी पहाड़ी हो, नॉर्थ नाजाबाद, नाजाबाद, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, कोरंगी, मलीड, लांडी, इस तरफ आ जाएं तो बंस रोड, ओल्ड कराची के एरिया, राम सवामी, किमाड़ी, हर इलाके में आवाम के पास हम गए, लोगों के पास हम गए, उन्हें हमने अपना मकसद बताया, अपना मंशूर मिशन बताया। मुझे जो खुशी हुई है और जो मुझे जो तमानियत है वो लोगों के चेहरे देख कर है। हम किसी इलाके में भी गए हों, किसी ज़ुबान बोलने वाला हो, किसी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, फ़िरके, फ़िके, मसलक, मज़हब से ताल्लुक़ रखना हो, उसके चेहरे पर हमें देखकर खुशी का इज़हार था, उसके चेहरे से इत्मीनान नज़र आया, उसके चेहरे से हमें देखकर उम्मीद नज़र आई। और लोगों ने हमसे ये कहा कि हमें अब आपकी शक्ल में न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद नज़र आती है। आपकी लीडरशिप में हमें वो कैरेक्टर, वो मोरल हाई ग्राउंड नज़र आता है जो कि आज पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासी लीडर में नज़र नहीं आता। रज़ा हारून साहब ने कहा कि आज का जो जलसा है और उसका जो मैंडेट है वो ये साबित करेगा कि अब पीएसपी कहाँ खड़ी है, और उन्होंने ये इशारा भी दे दिया है कि 2018 में पीएसपी जो है वो नुमाइंदगी भी करेगी और लोगों के आज मसाइल के हल के लिए आवाज़ भी उठाएगी, खुली कचहरी भी होगी और बात की जाएगी कि लोगों को जो है वो उनके मसाइल क्यों नहीं हल किए जा रहे। आज का दिन अपडेट करने के लिए मजीद अपडेट्स भी हम जानेंगे, क्योंकि आज 2 जलसे जो हैं वो होने जा रहे हैं। एक तो कराची में पाक सरजमीन पार्टी अपनी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है, जबकि दूसरी जानिब साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान दोनों जगहों पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कामरान सुहेल कराची से, जबकि साहिवाल से असद सुहेब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कराची की सूरत हाल मजीद जानेंगे आपसे। कामरान, सिद्रा डार भी हमें बता रही थी, बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या लग रहा है आज कैसी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है पीएसपी? देखिए, पाक सरजमीन पार्टी आज जो है वो कराची में अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए जा रही है। पीएसपी की जो क़यादत है वो ये दावा कर रही है कि एमेजना रोड पर 3% की जहां पर पीएसपी का ये जलसा किया जा रहा है, ये इस कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और इसको खुली कचहरी से भी ताबीर किया जा रहा है। यहाँ पर पीएसपी के जो है रहनुमा और कारकुनान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। पीएसपी के सदर अनीस कायम खानी, इसके अलावा अनीस एडवोकेट, रज़ा हारून और दीगर जो मुकामी क़यादत है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो जलसे की तैयारियाँ है उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। मेरे अक़ब में स्टेज बनाया गया है जो कि 20 फीट ऊँचा स्टेज है। यहाँ पर अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल के पोर्ट्रेट आवेज़ा की गई है। यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और पीएसपी की दीगर क़यादत जो है वो कारकुनों से खिताब भी करेगी। इस वक्त जो कारकुनों का जोश व खरोश भी काबिल दीद है। लोग जौक दर जौक जलसा गाह की तरफ आ रहे हैं। चूंकि अभी जलसा शुरू होने में टाइम है, दोपहर का वक्त है। ठीक कामरान, आपसे पाक सरजमीन पार्टी के जलसे की मजीद तफसीलात भी लेंगे। हम रुख करेंगे साहिवाल का, जहां असद सुहेब मौजूद हैं और आज हमें बताएंगे कि सुनामी वहां इस वक्त टकराने जा रहा है। साहिवाल में मौजूद हैं खिलाड़ी, कप्तान का इंतजार करें। असद, जलसे की क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो साहिवाल में अपना सियासी मैदान जो है वो सजा चुकी है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहिवाल पहुंच चुके हैं। अगर कैमरामैन दिखा सके पीछे स्टेज का मंजर है, इमरान खान मौजूद है, उनके साथ जहांगीर तरीन मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद सरवर है, शेख रशीद अहमद मौजूद हैं। स्टेज पर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन जो है वो मौजूद हैं। ये शेख जफर स्टेडियम है जहाँ पर ये जलसे का एहतमाम किया गया है और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर खिताब करेंगे। ये उन्हीं खुली कचहरियों, अवामी कचहरियाँ लगाने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था पनामा के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, साथ साथ अवामी सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लहू गरमाना चाहती है अपने कारकुनों का। तो इसलिए ये जलसों की सीरीज है जिसके तहत साहिवाल में ये जलसा जो है वो किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नजीब अहमद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नजीब, कैसा जलसा देख रहे हैं आप और ये साहिवाल की तारीख का कैसा जलसा है? ये साहिवाल की तारीख से सबसे बड़ा जलसा है और शेख जफर अली स्टेडियम इस वक्त खचाखच आवाम से भरा हुआ है और आवाम, साहिवाल की आवाम ने साबित कर दिया है कि वो करप्शन में के खिलाफ जो इमरान खान साहब की जंग है उसमें इमरान खान साहब के साथ है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त जो है वो इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के लिए अलग से इनक्लोजर जो है वो बनाया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो। चलिए देखते हैं कि आज पीटीआई किस हद तक कामयाब होती है साहिवाल में अपना ये जलसा करके, और पीएसपी का जलसा जो है वो कराची में होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया असद सुहेब आपका, और कराची से कामरान सुहेल आपका भी बहुत शुक्रिया। ये दोनों जलसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे खिताबात का आगाज़ होगा, हम आपको इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।
और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हासिल बज़ेंजो ने बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी रोकने का मुतालबा कर दिया। हासिल बज़ेंजो कहते हैं कि मर्दमशुमारी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोयटा में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरगर्म रहनुमा और वफाकी वजीर मीर हासिल बज़ेंजो ने सूबा बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी रोकने का मुतालबा कर दिया। हासिल बज़ेंजो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम मर्दमशुमारी के हक में नहीं है, क्योंकि सूबे से अफगान मुहाजिरीन के इंतक़ाल तक मर्दमशुमारी सही हो ही नहीं सकती। इनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जहां तक हुकूमतों का ताल्लुक है, दोनों हुकूमतें, बल्कि मैं कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इसमें शामिल है, बुनियादी फैसला ये था कि इसको मुलतवी किया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद गो के यकीनन ये हुकूमतें बाउंड हो जाती हैं, मगर हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से नजरसानी करनी होगी, क्योंकि अब मैंने पहले कहा कि क्या तो कराएंगे आप मर्दमशुमारी, मगर उसके बाद जो मुश्किलात आएंगे तो उनका भी मेरे ख्याल में कुछ बात जमात इस्लामी की, जिसका कारवां करप्शन के खिलाफ करकचा पहुंचा। सिराजुल हक कहते हैं कि करप्ट लोगों के पेट से दौलत निकाल कर गरीबों में तकसीम करेंगे। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम के हक में आएगा। करप्शन के खिलाफ सब खामोश हो जाएं, हम आवाज उठाते रहेंगे। सिराजुल हक की ललकार। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कुर्क पे जलसा आम से खिताब। उनका कहना था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला करप्शन है, हम सब का एहतसाब चाहते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि चोर लुटेरा हुकूमती बेंचों में हो या चोर और लुटेरा अपोजिशन में हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवाम के हक में आने की नवीद सुनाई और कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए 5-6 हजार लोगों को जेल में डालना चाहिए, ये कुर्बानी हमें देनी होगी। करप्शन के खात्मे के लिए 5-6 हजार लोगों को जेलों में डाला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हमारी हुकूमत आई तो हम करप्ट अफराद के पेट से दौलत निकाल कर गरीबों को बांटेंगे, तालीम आम होगी और सरकारी अस्पतालों में हर एक का मुफ्त इलाज होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने मेयर कराची को भी साथ लिया और उनका कहना था कि मेयर साहब आप भी लियारी एक्सप्रेस वे पर आया करें। जब तक कामों के पीछे नहीं लगेंगे काम नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने छुट्टी के दिन को भी काम का दिन बना दिया। मुराद अली शाह सुबह सवेरे बगैर प्रोटोकॉल शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए निकल खड़े हुए। वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो समेत दीगर आला हुक्काम भी थे। मुराद अली शाह पहले तारिक रोड पहुंचे और वहां ज़ेरे तामीर रोड का मुआयना करते हुए काम की तफसीलात मालूम की और फिर हसन स्क्वायर पहुंच गए। उन्होंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल के सामने भी जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को भी साथ ले लिया और लियारी एक्सप्रेस वे का मुआयना किया। वज़ीर आला मेयर कराची को कहा कि मेयर साहब आप भी लियारी एक्सप्रेस वे पर आया करें, जब तक इन कामों के पीछे नहीं लगेंगे काम नहीं होंगे। ये हमारा शहर है और हमें ही इसको मिलकर संवारना है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि लियारी एक्सप्रेस वे के मुकम्मल होने से लोगों को बड़ी सहूलत होगी। आपको बताते हैं कि सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी ने कहा है कि रियासत का तस्वर पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। लापता अफराद के मुकदमात चलाए जाने चाहिए, बता रहे हैं असद शरीफ अपनी इस रिपोर्ट में। की तरक्की के लिए रियासत को मजबूत करना होगा। लापता अफराद की बढ़ती हुई तादाद रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने मारूफ शायरा परवीन शाकिर की किताब की सालगिरह के मौका पर किया, जुर्म किया है तो अदालतों में पेश किया जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे करना होंगे, इल्म फिक्र से ही माशरे का बिगाड़ खत्म किया जा सकता है। आज बेहिसी का ये आलम है कि रियासत के तहत लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन हम में से किसी को इस बात की हिम्मत नहीं होती, बिलशमूल मेरे, कि रियासत से ये सवाल पूछ सके
कि अगर ये जुर्मदार हैं तो इनका मुकदमा कोर्ट में चलाया जाए। आखिर पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान का कानून है। इस तकरीब में किताबों के मुसन्निफीन को अवार्ड भी दिए गए। उर्दू शायरी के हवाले से मुनक़दा महफिल में मुल्क भर से लोगों ने शिरकत की। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ अजहर शरीफ, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सियालकोट में शादियां करके औरतों की इस्मदरी करने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम आबिद शकरगढ़ के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मकरूह धंधे में मुलविस गिरोह की सरगना सादिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। इज्जतदार खानदानों को ब्लैकमेलिंग जैसे घिनौने धंधे के खिलाफ सबसे पहले नियो न्यूज़ ने आवाज उठाई। गैंग शादी करके वीडियो बनाता, बाद में ब्लैकमेल करता था। मरकजी मुलजिम आबिद को भी शकरगढ़ के गाँव लोहारा से गिरफ्तार किया गया है। लड़कियों से शादी, काबिल एतराज वीडियोस और इज्जतदार खानदानों को ब्लैकमेलिंग जैसे घिनौने धंधे के खिलाफ सबसे पहले नियो न्यूज़ ने आवाज उठाई। मरकजी मुलजिम आबिद को भी शकरगढ़ के गांव लोहार से गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो स्कैंडल केस में अब तक आसिफ, सनाउल्ला, अकरम, एजाज और आबिद गिरफ्तार हो चुके। ताहम मुख्तलिफ खानदानों की इज्जतों से खेलने वाले गिरोह की सरगना सादिया ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक खातून और चंद मर्दों पर मुश्तमिल ये गिरोह खुद को एक फैमिली जाहिर करता है। मासूम लोगों को चकमा देकर गिरोह के एक फर्द से शादी करते और फिर नाजेबा वीडियोस बनाकर लड़की के घर वालों को ब्लैकमेल करते थे। ये गैंग अब तक कई घराने उजाड़ चुका है। मुतासरा खानदानों ने हुक्काम से अपील की है कि मुलजिमान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो। ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स का फाइनल साबिक चैंपियन रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के दरमियान जारी है। इस वक्त दोनों प्लेयर्स के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर है। मेलबर्न में जारी सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम सिंगल्स फाइनल में साबिक रिवायती हरीफ प्लेयर्स मद्दे मुकाबिल हैं। 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर ने पहले सेट में शानदार खेल का मुजाहरा किया, 6-4 से कामयाबी समेटी, लेकिन दूसरे ही सेट में स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने भी कमबैक किया और 6-3 से सेट जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर लिया। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें हिस्सा लेने वाली टीम कराची किंग्स ने अपनी तैयारियों का आगाज अवामी मैराथन से किया। क्लिफ्टन 3 तलवार ता 2 तलवार मुनक्कद होने वाली मैराथन रेस में समाजी और सियासी शख्सियात समेत तमाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं आसिम अशरफ। पीएसएल में कराची किंग्स की जीत के नारे बुलंद करते शहरी सड़कों पर निकल आए। अवामी मैराथन में शहरियों की दिलचस्पी और जोशो खरोश उरूज पर रहा। मैराथन रेस का आगाज 3 तलवार से हुआ। रेस में कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल, एएनपी के रहनुमा शाही सैयद, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर समेत सियासी रहनुमा, खिलाड़ी, अदाकार, एंकर्स और आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इंशाल्लाह कराची किंग्स जीतेगा और आज कराची सारा जाग गया है और हम लोग सब उसकी सपोर्ट में हैं। कराची किंग्स जीतेगा और पाकिस्तान को खुश करेगा। कराची किंग के मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल होगा और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये पीएसएल के फाइनल जिताकर पाकिस्तान को और मजीद पुरअमन शहर बनाए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और उनकी टीम की काविशें हैं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इनकी टीम को कराची वाले जितवाएंगे। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज़, कराची। शाम के जंगज़दा शहर हलब में दुनियाई खेल का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल 5 बरस बाद लौट आया। तफसीलात इस ब्रेक में। जंगज़दा शामी शहर हल्ब में 5 साल के दौरान ये पहला फुटबॉल मैच था जो शामी अफवाज के हल्ब को बागियों से वापस लेने के बाद हुआ। फुटबॉल मैच जिस ग्राउंड में खेला गया वहाँ मौसम और जंगों के असरात नुमाया थे, लेकिन स्टेडियम का माहौल वही था जो दुनिया में किसी भी जगह फुटबॉल मैच में होता है। शायकीन पुरजोश रहे और नारेबाजी होती रही, ढोल बजता रहा, झंडे भी लहराते रहे। किसी भी नाखुशगवार हालात का सामना करने के लिए स्टेडियम के चारों तरफ सिक्योरिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मुकाबले में मकामी टीम अल इत्तेहाद ने हरीफ शहर हुरिया की टीम को 2-1 से शिकस्त दे दी। और ट्रंप सरकार की देखा देखी अमेरिका में मुसलमान दुश्मनी हदों को छूने लगे।
मजहबी मुनाफरत का एक और वाक़या सामने आया है। टेक्सास के शहर विक्टोरिया में एक मस्जिद को नजर आतिश कर दिया गया। अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है, जो अगर देखा जाए तो बढ़ गई नहीं बल्कि बढ़ाई गई है। पुलिस का कहना है कि रात 2 बजे आग लगने का इल्म हुआ। वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद पर कुछ अर्सा पहले भी हमला किया गया था। और अहम खबर यह है कि ट्रंप को मुंह की खाना पड़ी। मुसलमानों का अमेरिका में दाखिला बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिकी अदालत ने 7 मुसलमान अक्सरियती ममालिक से पनाह गुज़ीनों की अमेरिका आमद पर पाबंदी से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे पर अबूरी तौर पर अमल दरामद रोक दिया है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ अमेरिकी शहरी आज़ादी की तंजीम ACLU ने गुज़िश्ता रोज मुकदमा दायर किया था। यूं तो संजू बाबा के दीवानों की तादाद करोड़ों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिल्लू सांडे ने तो कमाल कर दिखाया। पूरे का पूरा बिल्लो ब्राम बन गया, खून किया, जेल गया, इंतजामिया को चैलेंज दिया और अपनी ऐलान करदा तारीख पर जेल तोड़कर भाग निकला। 10 अक्टूबर 10 बजे बल्लू आपकी जेल से गायब। खलनायक के बल्लू बलराम के बाद अब पेश हैं यूपी के बल्लू सांडे। ये किसी फिल्म के विलन नहीं बल्कि असली विलन हैं और खुद को संजू बाबा का सबसे बड़ा फैन मानते हैं। संजीदा दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। डॉन बनने के चक्कर में सांडे मियां ने कई खून किए और जेल जा पहुंचे। इसी पर बस नहीं, जेलर को अपने फरार की तारीख बताई और मुकर्रर तारीख पर निकल भागे। मैंने कहा भाग जाऊंगा आज, जेल नहीं आने का। उसी दिन भाग गया मैं। पुलिस ने पीछा किया तो बल्लू बलराम की तरह सांडे मियां ने हथियार न डाले बल्कि खूब मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार बेचारे पकड़े गए। इंस्पेक्टर साहब पे क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी। हूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। कहते हैं कि उनका बाप बदमाश था, सो वो भी आज बदमाश हैं। बचपन में संजू बाबा की खलनायक देखी तो बड़ा होकर बदमाश बनने की ठान ली। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए सांडे मियां को जरा मलाल न था। मुसलसल ढींगे मारते रहे। भारतीय फिल्मसाज, कहानीकार और हिदायतकार जब तक फिल्मों में बल्लू बलराम जैसे किरदारों में रंग भरते रहेंगे, बल्लू सांडे जैसे नौजवान गुमराह होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।